नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए 9 नवंबर को पड़ेंगे वोट। कांग्रेस नेता राज बब्बर का कार्यकाल हुआ पूरा। सीबीएसई का 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए एग्जाम पैटर्न में हुआ बदलाव। वैकल्पिक प्रश्नों में कर दी कटौती। दशहरा, दुर्गा पूजा और ईद पर 200 से ज्यादा नहीं हो सकेंगे लोग इकट्ठा। जानिए सरकार की पूरी गाइडलाइन। देहरादून के एमडीडीए के फ्लैट पर दिवाली ऑफर पर मिलेगी बुकिंग पर छूट। मध्यम आय वर्ग के लिए मकान खरीदने का अच्छा मौका। हरिद्वार महाकुंभ में इस बार श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी रेत की चित्रकारी। जानिए कौन कौन बढ़ाएगा मेले की शोभा। उत्तराखंड में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 782। जानिए आपके जिले में कितने हैं कोरोना के मरीज। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। राज्यसभा की 11 सीटों पर 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यूपी से 10 और उत्तराखंड की एक सीट पर चुनाव होगा। इन सीटों पर काबिज सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। आज चुनाव आयोग ने इस संबंध में बयान जारी किया है। गौरतलब है उत्तराखंड की इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने राज बब्बर को टिकट देकर राज्यसभा भेजा था। चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग भी किया जाएगा। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 2 राज्यों में पर्यवेक्षक के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि चुनाव के आयोजन की व्यवस्था करते हुए कोविड-19 रोकथाम के उपायों में निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाए। माना जा रहा है बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को राज्यसभा में टिकट दिए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर 10वीं बोर्ड पैटर्न में हुए बदलाव की। सीबीएसई ने 10वीं 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के पैटर्न में कई बदलाव किए हैं। गणित से वैकल्पिक वाले प्रश्नों को हटा दिया गया है और परीक्षार्थियों को 1 अंक वाले सवाल का जवाब बहुत ही कम शब्दों में देना होगा। साथ ही विज्ञान में 2 अंकों के प्रश्नों को हटा दिया गया है। इसमें अब सिर्फ 1, 3 और 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान में भी विकल्प वाले प्रश्नों की जगह केवल वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ही रहेंगे। इससे पहले बोर्ड ने 12वीं के प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया था। ये बदलाव कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की ठीक से पढ़ाई न हो पाने के कारण लिया गया है। बोर्ड ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या को घटाकर 20 से 16 कर दिया है। विज्ञान में 6 प्रश्न बनाए गए हैं तो वहीं गणित के विषय में 4 प्रश्न कम किए गए हैं। दोस्तों, न्यूज टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर धार्मिक आयोजनों को करने की बनी नई गाइडलाइन की। शासन से मिले निर्देशों के अनुसार जिले में अक्टूबर से दिसंबर तक रामलीला, दुर्गा पूजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि के आयोजन को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। जिले में भी सभी आयोजन कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी नैनीताल सबिन बंसल ने बताया कि निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम एवं समारोह में 200 लोगों की सीमा जारी रहेगी। आयोजकों को मास्क, थर्मल स्कैनिंग और 2 गज की दूरी आदि नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। बंसल ने बताया कि प्रशासन के साथ ही आयोजकों के लिए किसी भी आयोजन की विस्तृत कार्ययोजना बनाना जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेंगे। अन्य स्थानों पर आयोजकों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग करनी होगी और स्क्रीनिंग सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। आयोजन स्थल को बार बार सैनिटाइज करने के लिए सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए स्टाफ के लिए मास्क आदि की व्यवस्था आयोजकों को करनी पड़ेगी। आयोजकों को पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर की व्यवस्था करनी होगी। जहां तक संभव हो कैशलेस भुगतान किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उपाय बताने वाले पोस्टर, बैनर भी उस आयोजन स्थल पर लगाए जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर देहरादून में मध्यम वर्गीय परिवारों को मकानों में मिलने वाली छूट की। नवरात्रि और दिवाली पर निजी बिल्डरों की तरह इस बार एमडीडीए देहरादून भी अपने एचआईजी और एमआईजी फ्लैट पर छूट की योजना बना रहा है। ऐसे में त्योहारी सीजन में फ्लैट की कीमतों में कमी आ सकती है।
एमडीडीए की बोर्ड बैठक में छूट कितनी दी जानी है, इस पर शासन से वित्त मंजूरी देगा। ये प्रक्रिया नवरात्र से पहले पूरी की जाएगी। गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक में इस बात की जानकारी दी। बैठक के लिए 40 बिंदुओं का एजेंडा तैयार किया गया था, जिसमें एमडीडीए सचिव गिरीश गुणवंत ने बताया कि एचआईजी और एमआईजी फ्लैट पर छूट की योजना पर बोर्ड बैठक ने सहमति बनी है। एमडीडीए के आईएसबीटीएचआईजी और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एमआईजी आवास योजना में ये छूट दी जानी है। योजना की लॉन्चिंग के बाद भी दोनों स्थानों पर फ्लैट लगातार खाली पड़े हुए हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर, हरिद्वार महाकुंभ के आयोजन पर 4 चांद लगाने की। समुद्री तटों पर दिखने वाली सैंड आर्ट यानी रेत की चित्रकारी इस बार महाकुंभ के दौरान हरिद्वार में गंगा तट पर देखने को मिल सकती है। मेला प्रशासन ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है। कुंभ में पहली बार आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में न केवल भारत बल्कि विदेशों से सैंड आर्टिस्ट को आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए मेला प्रशासन के मेलाधिकारी दीपक रावत ने आस्था पथ के आगे का गंगा घाट फाइनल कर दिया है। साथ ही 4 माह तक चलने वाली कुंभ में इस बार अलग अलग थीम पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। आगामी कुंभ में इन कलाकारों को न केवल आमंत्रित किया जाएगा बल्कि गंगा किनारे एक प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा, जिसमें कई दिनों तक ये कलाकार अपनी कला को जीवित रूप देंगे। इसके साथ आस्था पथ के सामने स्थित गंगा के उस किनारे को फाइनल कर दिया गया है जिसमें रेत मौजूद रहती है। अगली महत्वपूर्ण खबर, आज होने वाली कैबिनेट बैठक की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार यानी आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे से सचिवालय स्थित वीर चंद सिंह गढ़वाली सभागार में ये बैठक शुरू होगी। बैठक में स्कूल कॉलेज खोलने, डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन कटौती बंद करने, स्टाफ नर्स की भर्ती चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के बजाय प्राविधिक शिक्षा परिषद से कराने, स्वास्थ्य समेत कई विभागों के नियमावली को हरी झंडी मिलने की संभावना है। अगली महत्वपूर्ण खबर, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को भी 20 संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि 294 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे अधिक 72 मामले देहरादून से हैं। इसके अलावा 38 ऊधम सिंह नगर, 35 उत्तरकाशी, 26 पौड़ी गढ़वाल, 22 हरिद्वार, 21 चमोली और टिहरी गढ़वाल, 17 नैनीताल, 14 पिथौरागढ़, 12 अल्मोड़ा, 9 बागेश्वर, 4 चंपावत और 3 रुद्रप्रयाग से हैं। वहीं 665 लोग पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 55,641 पहुंच गया है, जबकि 47,971 ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 6,576 एक्टिव केस हैं, जबकि 782 मरीजों की मौत हुई है। थराली विधायक मुन्नी देवी शाह की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।